वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप। गुड मॉर्निंग। मिस्टर जयदीप, चाय नहीं पी रहे आज आप? चाय नहीं पी रहा मतलब क्या? मतलब सर पिछले 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इसी टाइम आप चाय पीते हैं, आज चाय नहीं पी आपने। एनी प्रॉब्लम सर? भाई कौन रहा है तू? सर मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ सर। पिछले 7 दिन से हम आप किस हर चीज जानते हैं सर, डेटा एंड ऑल। सो सर व्हाट हैपेंड, आज चाय क्यों नहीं पी रहे? भाई डेटा तू मेरी जिंदगी में क्यों दखलंदाजी कर रहा है? मैं खुद पी लूंगा थोड़ी देर में। आप पी लेंगे ना, वहाँ पे भी आप वरीड ना, मैंने देखा सेम टाइम हो गया है तो। ओके सर, हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप। हाँ जी। मिस्टर जयदीप, लेट मी आस्क यू, ये क्या भाभी का मूड खराब था रात में? क्यों? तू कौन बोल रहा है? फेसबुक से बोल रहा हूँ सर, डेटा। अरे भैया क्यों परेशान कर रहा है? थी कोई बात थी, हो गई थी, तेरे को क्या मतलब उससे? नहीं, मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था, मतलब ना डेटा एंड ऑल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। मैं तो ऐसे ही कॉल कर अरे दिया। सुन, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस। हेलो मिस्टर जयदीप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो नाक पे आपके दाना निकला है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। इसकी एक ट्यूब आती है मार्केट में। भाई तू फेसबुक वाला बोल रहा है क्या? हाँ, फेसबुक से बोल रहा हूँ। फेसबुक पे नीचे आप सर्च करना, आप ना, हमने ट्यूब का भी एक वो डाल रखा है, ठीक है? अरे तू पागल तो ना हो रहा? सबकी जिंदगी में झाक झाक के नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सिर्फ फॉर्म किया अभी, डेटा एंड ऑल। ओके ओके बाय। हेलो, आज आपने पानी कम पिया क्या जयदीप? क्यों? आज टॉयलेट बहुत कम बार गए हैं आप। हमने यहाँ से टोटल गए सिर्फ 3 बार आप टॉयलेट गए हैं, अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से आप कम से कम 6 बार टॉयलेट जाते थे। पानी कम पी रहे हैं शायद। अरे तुम मुंह में भी नजर रख रहे हो? इस तरह की बात मत करिए। डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। हेलो मिस्टर जयदीप, इस बार आपने अनलिमिटेड पेट्रोल नहीं डलवाया गाड़ी में? एनी प्रॉब्लम? मतलब मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अनलिमिटेड डलाते हैं। फेसबुक से बोल रहे थे? फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी, फेसबुक की। अब जब तेरे पास सारा डेटा है ही, डेटा एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और बता दे पता करके। हाँ, तुझे ये बता कि मेरा मूड कैसा लग रहा है? मूड आपका इस टाइम तो फेसबुक के डेटा के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मेरे को सर। ठीक नहीं लग रहा ना? ना ना ना, ना। हाँ तो मुझे उस डेटा से ये बता तू मेरे को कि मैं तेरी छोड़ूंगा। देखिए फेसबुक पे सब ज्यादा सुन मेरी बात, दिमाग खराब कर रखा है। फेसबुक से बोल रहा हूँ, डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। मेरी बात सुन तू। सुने सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। भाई तू ना सुधरने का, तेरे से कोई डेटा नहीं छुपा भाई, तू ना सुधरने। हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड। कौन है? हेलो कौन है? हेलो। आई एम सॉरी, आई कॉल यू बैक। नो, अभी बात करते हैं। नाउ स्टॉप, नाउ शोल्डर्स, पुट योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। या बोलिए। हेलो हेलो। Nothing. हेलो? I'm sorry. Why sorry? Just I'll speak to you. Why sorry? Okay. Now stop. Now push up 60 times. Push up. 2. Sorry. Welcome to Fitness Center. Hello. Wow. Stop. Now 60 times sit-ups. 1 2 3 4 6 7 9. Hello? 18. One second, just I'll talk to him. Hello? I don't know what's going on. Hello? Easy. Sorry. Easy. Sorry. No, why sorry? Just a sec, just hold on. ना सर, आप 60 kgs का लेके चल रहे हैं, रॉड पे 40 kgs का लीजिए. Okay. Do it now. Good, very good. हो गया? पूरे आर्म स्ट्रेच होने चाहिए. हाँ, good. Yeah, hello? Easy, sir. Easy. Yeah, good. Hello? What happened to her, sir? I don't know. Okay, let's 40 kg, 50 kg. Sir, 45 का करते हैं. Hello? Oh my God. What's happening here? Nothing. Hello? What, just nothing, madam. Just hold on. Okay.
ओके, दोनों डंबल अपने सीधे रखिए हाथ में. ओके, हाँ हाँ, सांस लीजिए लंबा, सांस रोकिए. हाँ, नाउ डू इट वंस अगेन. 1 2. दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर आर्म्स. एंड प्लीज तानिया कल से स्पोर्ट शूज पहन के आइए. हाँ, ओके, कीप डूइंग. Keep doing. Yeah. Hello. 17. Hello. Yeah. 18. Hello. Nothing. हेलो उठे की हो रहा भैन चो. Nothing, sir. Crunches. Just hold on. Now, अब आपको 7 times और crunches करने हैं ताकि हाँ इधर मुड़ के हाँ ऐसे 1 4 5 6 में की बड़ा. हाँ सर, आपने फोन किया था. कुछ नहीं भैन चो. काम था आपको कोई. भूल गया भैन चो. हेलो, मैंने who's this? हेलो, कैन यू प्लीज टेल मी कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ रहती हो ये तो बता दो प्लीज. Come on, let's chat now. Hello. Hello. बड़ी चालाक हो. ट्रू कॉलर पे नंबर भी मिटा रखा है. ओके, कैन वी बी फ्रेंड्स? दोस्त बन सकते हैं हम. ओके. ये तो बता दो कहाँ रहती हो. ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गया. वी कैन बी फ्रेंड्स ना. ओके, चलो. अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मेरे बारे में तो पूछ सकती हो. हेलो, कैन यू हियर मी? या भाई, लड़का हूँ, सो जा. ओह, चल भाई, गुड नाइट. हेलो. तरुण जी. नहीं, किससे बात करनी है? तरुण जी. नहीं, तरुण जी का नंबर नहीं. हेलो. तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ. आपने ऑनलाइन जो बुक अरे किया था ना तरुण जी ऑर्डर. का नंबर नहीं है भाई ये. हेलो. तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ. आपने ऑनलाइन जो तरुण जी का नंबर नहीं है भाई ये. आर यू नॉट हियरिंग? आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोरियर कंपनी सर. अरे तरुण जी नहीं है यार ये. तरुण जी नहीं दिस है इज रॉन्ग नंबर. सर. पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग. सर, कोई तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक कराया था अपना ऑर्डर और मैं डिलीवर करने आया हुआ हूँ. नंबर आपका पता नहीं गलती से दे रखा है. क्या चक्कर है? ओके, गलती होती होगी. नंबर होगा कुछ गलत. देख लो, 4 का 9 ना हो रहा हो, 7 का 1 ना हो रहा हो. तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था गोल्ड और उसके पैसे भी एडवांस उन्होंने दे रखे हैं. ये भी नहीं कैश ऑन डिलीवरी है. हमें सिर्फ वो पहुंचानी है. ये पैकेट उनको देना था. अब ये कहाँ ढूंढे यार. गोल्ड. यस सर. चलिए सर, मैं ढूंढ रही है. मैं बोलता हूँ कंपनी को. आपको भी परेशान किया हमने. हेलो ये. हेलो. यस सर. अरे भाई क्या तुम यार. तरुण जी सामने हैं आगे. अभी आप पहुंचे हैं बस. मैं वरुण सुन रहा हूं. तरुण कह रहे हो? तरुण जी. तरुण ने आगे सामने से दरवाजा खोल लिया. तरुण जी ने आगे. दे जाओ आप. आपके घर आए हैं? उन्हीं का घर है यार ये. ओके. हम काम करते हैं उनके वहाँ पे. हम ही डाक उठाते हैं सारी उनकी. हम ही लेते हैं सब. नहीं सर, ऐसे दे नहीं सकते ना जब तक उनकी तरफ से बात ना हो जाए. रुक जाओ, तुम बात करानी है ना तुम्हारी उनसे. हाँ जी. अब थके हुए होते हैं वो. मैं भी बुलाता हूँ उनको एक बार. रुक जाओ. तरुण जी से बात करने जा रहे हैं आपसे. हेलो. हाँ जी. हाँ जी तरुण दिस साइड. आपका ये पैकेट जो आया हुआ है ये डिलीवर करना था. सही जगह खड़े हो. अभी लड़का आएगा, उसको दे दीजिएगा. मैं अंदर जूता उतार रहा हूँ. मेरे को पूजा करनी. सर 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाते. सूर्य से हम पूजा करते हैं. अभी हम पूजा करेंगे. हम आपसे बाद में चेहरा दिखा देंगे. मैं कल आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए ना. अरे हम कल नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं. तुम समझ नहीं रहे हो. सर लेकिन मैं आपसे एक बार मिल लेता ना. तो अरे ये तुम सुनो मेरी बात. तुम्हें हाँ कह रहा हूँ ना लड़का. जय हो भगवान ओम. जय ओम लड़कों को भेज रहा हूँ. मतलब तुम देख रहे हो, हम पूजा नहीं रोक सकते हैं अपनी. लड़का भेज रहा हूँ मैं. सर मैं दे देता हूँ, लेकिन ऑर्डर नंबर आप बताए थे. ऑर्डर नंबर क्या था? लड़का भेज रहा हूँ मैं. उसको दे दो. अच्छा, मेरे को ऑर्डर नंबर नहीं तो आप वही बता दो. सिर्फ आपका लड़का पहुंचेगा अभी. भाई साहब आपके पास. जल्दी कर दो उसको. आप जल्दी दे दो. मेरी बात तो सुनिए. जल्दी इसमें कर देना. मैं ब्राउन जैकेट पहनी है उसको दे देना. मैं ये कह रहा हूँ आप कुछ भी मत दो. मेरे को ये बता दो आपकी टोटल क्वांटिटी क्या थी? लड़का आ रहा है भाई साहब नीचे.
सर ये पूजा कब तक चलेगी? वैसे मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं है, एक बार अब उस ऊपर वाले से जुड़ गए आप तो फिर चलती रहती है ये पूजा, बस ये रुकती थोड़ी, कोई टाइम होता है पूजा का ना था। लड़कों को दे देना ना था ये ना था ये, फोन काटो यार ना था ये। ठीक है सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। ये दे दिया लड़के को आपने? नहीं सर अभी नहीं दे सकता मैं। अरे दो यार, क्यों नहीं दे सकते उसको? सर अभी पूजा कर रहा हूँ मैं। एक हेलो, ये जनरल स्टोर? हाँ जनरल स्टोर से बोल रहा नहीं भाई साहब एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप। तो क्या हुआ? नहीं मैं आपको परेशानी बताता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था, मैं अपने बेटे को लेके आया था, 8 साल का मेरा बेटा है। हाँ तो मैंने आपसे घड़ी ली थी, आपको याद है? घड़ी ली थी मैंने। 50 आदमी आते हैं यहाँ, तो बताओ। नहीं तो मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी भाई, घड़ी की क्या क्या फीचर है, आपने कहा था उससे बेचैन निश्चिंत रहो वाटर से। आप ये आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा, ये कहा था आपने? नहीं तो नहीं, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कल कहा तो कल मैं इसको स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा ये पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ पहन के स्विमिंग बिल्कुल कर सकता नहीं है। कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ आपको। ऐसे कैसे नहीं कर नहीं सकता? तो ऐसे नहीं कर सकता। 3 बार मैंने घड़ी पहनाई है उसको। हाँ लेके जाते हैं आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको, मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल में। वो ऐसे कैसे नहीं कर सकता? अरे यार मेरी बात सुनेगा भाई, सुनो, मैंने उससे कहा बंटी घड़ी पहन और कूद जा, वो कूदा स्विमिंग पूल में, गुट 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 अंदर पानी में, अंदर तैर ही नहीं पा रहा है वो। बेटे को तैरना नहीं आता क्या? तैरना कहाँ आता है, इसीलिए तो ली थी। आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था, आपने ही कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा करेगा? अरे यार बदतमीज से बात। हेलो हेलो, अकेले हो क्या? आई वांट टू टॉक टू यू, कुछ बात बतानी है। just hold on. So today we have to cancel this meeting. Okay, wait. I'll call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to. Okay. Yeah. Wait. I'm finding the perfect way to talk to you. So just. अरे गाल सब कैसे? We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. एक second है. Wait. Okay. एक second. Okay. Good morning, sir. Hey, hi, how's you? So a second. Actually, working day पे बहुत कोई तो जगह होगी। Okay. Now we can talk. Yeah. बात करो इनसे। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है। सर इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं। सर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। तेरी धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। हेलो दीप जी, नमस्कार। नमस्कार। दीप जी, बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई। और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं। वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं वही आप बिजी थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था, सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं मैं असल में मैं वाइफ और बच्चे आए थे, तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, तो लिफाफे पहुंच गए 2 आपके पास। 1000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना। चलो आपने फोन किया, आपने नहीं फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था। लिफाफे 2 पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो शगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो नहीं शगुन था। एक होता है ना, एक होता है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके घर, तो कोई बात नहीं भाई साहब। फिर क्या हो गया? ये नहीं आशीर्वाद हो गया ना वो तो आपका, डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवलप के। आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे मेरी वाइफ का नहीं है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए था ना, आपको आप घर से करके आते। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था, ना कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लिफाफा वापस कर दो, लिफाफा वापस कर दो एक।
एक लिफाफा वापस कर दो। मतलब मैं आपकी कोई गलती ऐसे नहीं होता है भाई साहब, नहीं। ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर? लिफाफा थोड़ा एक बात वापस हो जाता है बताइए, आप कितनी शादियों में गई हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना तो अपने घर मेरा से। नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लिफाफा आपके पास रहेगा। 2 लिफाफे हैं, आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस, हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था या खाली लिफाफा 1000 दे दिया बोला था? तो है, मेरी वाइफ ने मारे 1000, मैंने मारे 1000, मैंने बोला है। काम की अरे चीज इतना सुनते नहीं याद हो। नहीं रहता है भाई साहब, इतने नहीं, लोगों के देखिए, लिफाफे हैं, नहीं याद पता कैसे रहता। नहीं रहता? मेरे को याद है ना। मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा तो वापस हो मेरा जाएगा वाला यार, वापस ऐसे कर ऐसे दो। कैसी बात कर रहे हो यार, छोड़ो, वापस हो आप जाएगा। वाइफ का छोड़ो, आप मेरा वाला वापस कर दो। आप ऐसे थोड़ा कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे। लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों। दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1000 रुपया मांग रहे हो उसमें। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना, झूठ नहीं बोलना तो चाहिए। आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो। 2 पहुंच गए। नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा। वाइफ का नहीं, मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं? मैं नहीं क्यों तो दूं? आपने 2 लिफाफे आपने लेके खाना खाया, बैठो। 3 प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है। बैठे 2 लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती? शादी 2 करी है, जो 2 लिफाफे ले रहा है। ए जो है मुंह तो मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से। तेरे मार दूंगा। फोन कर, फोन कर, तू रख फोन। 2 लिफाफे लेके फोन कर। धीरे धीरे से मेरी 2 लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का 2 लिफाफे, शर्म अबे नहीं फोन आती? काट, फोन। फोन काट। हेलो, मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे? फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो, बुलाया था क्या आप नंबर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के तेरा दांत तोड़ दूंगा मैं। मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। फोन अच्छा, कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा। 2 लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा किसी की, उसमें आएंगे कितना हम। बदतमीज आदमी है, तेरा मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है ना तू। हेलो, इज दैट तन्मय? यस तन्मय, हाय, नवेद, रेडियो मिर्ची। सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तन्मय, आपका मेल मिला था मुझे, आई एम सॉरी, मैं फोन ही नहीं कर पाया, परेशान लग रहे हैं। हाँ सर वैसे बताऊं आपको, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सब Thank तो सर you. आप बहुत बहुत अच्छा करते हैं सर शुक्रिया आप। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन अब आपने ये लिखा था कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर है? हाँ सर, मैं बस आपसे वही बताना चाहता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड है सुरभि, हाँ। सर वो पता नहीं क्यों मुझसे इतने टाइम से नाराज है, पता ही नहीं लग पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने सोचा शायद आप उसको समझाए तो वो समझ जाएगी। तन्मय, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती यार, गर्लफ्रेंड आपकी है, मेरे कहने से कैसे समझेगी? और दूसरा ये कि कोशिश करके देखिए आप, अगर मेरे कहने से समझ जाती तो फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती हैं। सही कह बट रहे हैं, सर। मैं कोशिश करता हूँ, और ये शुरुआत आपको करनी होगी, है ना? मैं उन्हें फोन क्या बोलूं उसको? ये आपने जो नंबर, ये 99 करके, जो ये सुरभि का ही नंबर है, हाँ सर, वही वाला तो डबल नहीं। मैं इन्हें नंबर मिला रहा हूँ। सर मैं क्या बोलूं इसको? आप बस मेरी शुरू तो में सुनी नहीं पूछे, रही। नहीं आप बस शुरू में पूछिएगा तो सही कि क्या हुआ भाई, है ना? ठीक है। सर आप और कहते मैं हैं, नहीं पूछ के मैं सुनना चाहता हूँ आप दोनों की बातें, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। तो आप ही बात करिएगा, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ उनसे, और कह दीजिएगा मैं लैंडलाइन से बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो होल्ड ठीक है करिए, सर, होल्ड करिए। मैं बात करता हूँ आपके कहने पे। एक सेकंड। हेलो। सुरभि, हाँ, तन्मय बोल रहा हूँ। बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुरभि, और कितना नाराज रहोगी? मेरी गलती तो बताओ। और कोई बात करनी है? सुरभि, एटलीस्ट इतना तो बताओ मैंने किया क्या है? और कोई बात करनी है तुम्हें? मुझे इतना तो बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। सुरभि, क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। प्लीज बताओ यार, हुआ क्या है? यार समझ नहीं आता, जब मैंने बोल दिया एक बार कुछ नहीं। अरे बाबा, एटलीस्ट बोलो तो सही कि हुआ क्या है? और कोई बात करनी है? सुरभि, यार बोला ना कुछ नहीं। बाय। तन्मय, जब वो बाय बोल रही है तो बाय बोल दीजिए आप भी। ओके बाय। बस यही है ना, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे मैंने अभी तुमसे पूछा तो था क्या हुआ। रहने दो तुम। अबे अब आपने खुद देख लिया क्या हुआ है, अब आपके सामने ही है यार। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी समझ में आ जाता कि क्या करें इनका, तो मेरे पास ना होती गर्लफ्रेंड आज यार, मैं बाद में बात करूंगा। हेलो। या इज दैट उदय वर्मा? Yeah, hi. Hi Uday, how are you? I'm good. How's you? I'm absolutely fine. This is Sumansh. I'm calling from HR department from Limited.
Oh, hi, Suman. How are you? I'm good, absolutely fine. How are you? I'm good too, yaar. You remember you just came here for an interview? Yeah. I was thinking I should call Uday right now. Yeah. You remember ना? You came, आपने इंटरव्यू दिया, फिर आप इंतजार कर रहे थे कॉल का HR से. Oh my God, I was just expecting your call, yeah. So how's life? Yeah, it's good, thank God. And how's everybody in home? सब घर पे कैसे हैं? Everything is fine. ये सुन के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे सर. And I hope I'm not disturbing you. अरे sir, no, not at all. I'm just expecting your call, yeah. You know what? I'm so happy today. I'm so happy today. You know, I was thinking मुझे call करना चाहिए आपको. So how's life? By the way. Life is good. So I'm thinking, what's the date of joining? With joining? For the interview which I came now in your office. Yeah, that's why I called you. Yeah. So I'm just wondering, what is the date of joining? You're not joining. हाँ. Yeah. आपने अभी कॉल किया ना मुझे शायद यही बताने के लिए. यही बताने के लिए. I'm so sorry. आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं. मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन. नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है. You know, अभी मैं देख रहा था फाइल. मैंने फाइल उठाई तो हमारे भी HR हेड जो है ना, जो सीनियर HR है, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. I was thinking कि I should inform you, right? लेकिन आपने तो शुरू में मुझे फोन किया, राइट? मैंने आपको कॉल किया बताने के लिए that you are not selected. तो वो ने की बात कर रहा है जब से. Why are you abusing? अबे तो तेरा बाप सेलेक्ट नहीं हुआ, क्या बताएगा? शुरू में हाँ दांत फाड़ के बोला साले तू हंस के बता रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए. ये हंस के बताने वाली बात है क्या? उदय, एक तो गाली मत दो यार, आराम से बात करो. और दूसरा ये सुनो कि ये मजाक हो रहा था. उदय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और ये किसने कह दिया कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुंह उदास करके इन्फॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसी खबर देनी है तो रो के देनी है. हंस के भी तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. उदय, यस, एक सीन होल्ड करिए आप प्लीज, बुरा मत मानिए. उदय फोन लाइन में मेरे साथ लिमिटेड से भी हैं, HR डिपार्टमेंट से. ये एक्चुअली हैं. इनको बता दीजिए सर क्या हुआ इनका. Congratulations, Uday. You've just been selected. I'm speaking from the HR department. So congratulations, Uday. Thank you very much. Thank you. No. Hello. Could I speak to Ms. Vaji? Hello. Yeah. मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम. आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ. आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक. या मैडम, मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं. हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड करते हैं तो आपको एक टैको मैक्सिकानो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में. 6 रुपए ठीक है, कर दीजिए. मैडम, मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ. अब आपका हो गया 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो. राइट मैम? ऑल राइट डन. मैडम, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं ये? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले हैं. मैडम, हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरेसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा. ठीक है फिर 1 ये. ओके भैया कर दीजिए. कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको. ठीक है ओके. मैडम, आई रिपीट योर ऑर्डर. आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका. ठीक है ओके. मैडम, इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, बिग धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर. इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है. मार्गरेटा पिज्जा? यस, 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको. ठीक है, कर दीजिए भैया. ओके. मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ. 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा. ठीक है भैया, कूल. राइट. मैडम, हमारा एक ऑफर चल रहा है फैमिली फन मील. इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी. क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली. ओके. कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे. हाँ कर दीजिए. मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ. 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली. हाँ भैया ठीक है. मैडम, इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है ओवरलोडर ऑफर. इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉपर ट्रफल केक फ्री मिलता है. कर दूं? हाँ कर दीजिए. मैडम, इफ यू डोंट माइंड, कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप?
बस मैं अकेली हूँ भैया। आप अकेली हैं मैडम? मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा एक ऑफर चल रहा है, लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट्स मिलेगा। कितना? 6 रुपए? 6 रुपए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ। 2 बैगर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टैको मैक्सिकनो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेटा, 1 डिलक्स वेजी थाली, 1 चोको ट्रफल केक एंड 1 तंदूरी स्टफ पॉकेट्स। भैया ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट्स में जान सकता हूँ। आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं? अकेले ही खाऊंगी। मैडम इफ यू डोंट माइंड मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले वो भी ले ले सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 3 पॉलिसी आपको मिलेंगे, एक आपके सिस्टर के लिए। मैडम आपका हो गया 1 बर्गर, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 मैडम इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुण गाते रहे। और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकेली हैं आप घर में, कितने हैं, कितना खाएंगे। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे। अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है। मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? अच्छा इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ तो कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है, वो है इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं। बेटे अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है। हाँ। और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। उससे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं। गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे। आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ। बेटे मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे?
ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे 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 भी मैच देखना है। हेलो आकाश। हाँ जी। आकाश, आपसे बात कर सकता हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आकाश, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास कोई है तो नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आकाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये अभी किसी और से नहीं कह सकता जब तक आपसे नहीं कहूँगा। हाँ जी बताइए। आर यू श्योर? मैं आपको ये बात अभी एक सेकंड होल्ड करो जरा, एक बंदा निकल रहा है, एक सेकंड। हाँ जी आप बताइए। आकाश, मेक श्योर कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। जी बिल्कुल, मेरा यकीन करो। आप मुझे बताओ बात क्या है। सर हमारा बैंक एक लोन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम बन सकती है। इसमें हमारी कंपनी आपको 3 तरह के इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रही है। सर 20 लाख के लोन पे आप पे कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप गोल्ड दिखा देते हैं आपकी सिक्योरिटी भी जमा नहीं होगी। हेलो, तेरी बहन नहीं ये गालियां सुनने के लिए हम आपसे पार करेंगे। धन्यवाद सर। हेलो शुक्ला जी। हाँ जी। सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है, कांच पे नाच रही है। जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे। उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहां पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। सर पहला गाना हम डाल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी आगे सर एक भी दिया मैंने, अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। तो अभी से ज़बान पे चढ़ गया। नाइस। एक बात बताएंगे सच्चे सच्ची, सेक्स करते हैं आप? सेक्स नहीं, इसका मतलब 16 के हुए नहीं हैं आप, क्योंकि सरकार ने अब ये सोच लिया कि सेक्स वो कर सकता है जिसकी उम्र 16 साल हो। अब एक इंसान को फोन लगाने वाला हूं मैं जिसका मुर्गा बनाना है। फोन मिलाओ। हेलो सर, मैं सेक्स ऑब्लिगेशन इंटरफेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था मैं। हाँ जी। तो सर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि सरकार ने, आपको मालूम ही होगा, सरकार ने अब सेक्स करने की एज जो है वो 16 साल कर दी है। पहले सर इन्होंने क्या किया था, 18 कर दी थी, फिर इन्होंने बाद में सोचा नहीं 16 ठीक है, तो इन्होंने 16 कर दी सर सेक्स करने की एज। ठीक है, ये मैं कल देख चुका हूँ, तो आप ये मुझे दोबारा क्यों बता रहे हो? सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी अभी क्या एज है? मेरी एज 23। सर बस तो ठीक है सर, आप तो लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं सर। अभी काम करिए, आप सेक्स कर लीजिए। कर लीजिए सर सेक्स। अरे क्या बोल रहा है तू? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 16 साल सरकार ने सेक्स करने की एज रख दी है। इसका मतलब ये कि जो आदमी 16 साल का हो जाता है वो सेक्स कर सकता है। तो आप कर लो सर, आपकी एज ज्यादा हो गया, हम होल्ड कर रहे हैं। कर लो सर, आप कर लो। तेरे सामने सेक्स करो यार, अपने बाप से सर मेरी बात सुनिए, मैं गलत हो गया। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था, दिल कर रहा था, ऐसे ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि सेक्स करने की एज जब 16 साल हो गई है, मुझे लगा आप 23 साल के हो गए हैं, तो आपसे कहता हूँ शुरू हो जाओ। मुर्गा बना दिया सर आपका। अरे यार ना, क्या यार, तुम भी कमाल नहीं हो यार। हाँ सर कमाल होगा। थैंक यू। आप भी 16 के तो लग जाइए। ओ हाय, कैसे हैं आप? आपको पता नहीं इस बात का अंदाजा है या नहीं है,
जब किसी की शादी होने वाली हो तो दिल में उथल पुथल मचती है, और किसी ने शादी के लिए ऐड दे रखा हो तो ज़्यादा हालत ख़राब होती है। इंतज़ार के फ़ोन आएगा, इनकी होने वाली है। फ़ोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ मुर्गा। हेलो, इज दैट सीमा? who's on the line? सीमा, हाय, आई एम राघव। मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और मुझे उससे रिलेटेड बात करनी थी किसी से। कर सकता हूँ मैं? And you're from? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। सो मैंने मैट्रिमोनियल में आपका ऐड देखा, तो मैं ऐड से रिलेटेड किससे बात कर सकता हूँ, प्लीज बताएंगे? I just wanted to know that you are staying with the parents. What all people? नो, आई एम विद माई पेरेंट्स। मेरे एक फादर हैं, मदर हैं, 2 बहनें हैं, मैं अकेला रहता हूँ। सो मैंने आपका ऐड देखा था मैट्रिमोनियल में, तो उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ? हेलो, किसी से बात कर सकता हूँ मैं उससे रिलेटेड? Rather, I just wanted to know one thing. या प्लीज गो अहेड प्लीज। Rather, I wanted to share it with you. I believe that living in a joint family is I don't think कि मतलब अलग हो जाओ parents से या something like that. But then also you see there's a privacy and something, and if husband and wife are earning and they've got their own set of goals, so it's always good, no, that you live all alone with each other and all that stuff. So what do you think about? नो, ये तो वक्त बताएगा, कि शादी के बाद अकेले रहने का मन करेगा या किसी के साथ। मैंने एक्चुअली आपका ऐड देखा था मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ, मेरे को ये आप प्लीज बता देंगे? After marriage, how he's going to spend his life and all that. It's up to you, it's up to you, it's up to you. But मैंने आपका ऐड देखा मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मुझे किसी से बात करनी थी, तो मैं किससे कर सकता हूँ? I'm very sure that I'll not quit on my job. I'll be working after marriage also. So I cannot quit my job because I'm very. It's up to you. It's up to you. It's up to you. But what I'm saying, मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ, ये किसी से पूछना था। कौन है वो? आपको नहीं लगता कि कोई भी लोग शादी करते हैं, इतने लार्ज स्केल पे शादी करते हैं, there's so much of investment which literally waste out. So I have got a different thinking कि क्यों ना शादी लोग छोटे स्केल पर ही करें। Oh, it's up to you. It's up to you once again. But मैंने आपका ऐड देखा मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ? आप मुझसे बात कर रहे हैं, कर सकते। ओह, आपने ऐड देखा, मैंने अभी आपका मैट्रिमोनियल का ऐड देखा, आपको अच्छा लगा क्योंकि मैंने ही प्रिंट कराया था। आई एम विद न्यूज़पेपर। सो आपको फॉन्ट सही लगा ऐड का? हेलो, फॉन्ट सही लगा? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है नाम की आपके? नहीं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, इसको मैं अभी प्रिंट के लिए तो मैंने भेज दिया है, तो मैं अभी 2 दिन के लिए कैरी ऑन करने के लिए बोल दूं न्यूज़पेपर को? एंड थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग आवर न्यूज़पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू। तूने बहुत बोल लिया। It is up to you, it is up to you। अब मेरी बात सुन, उल्लू के पट्टे आता है। मेरे फोन करने से पहले बोलना चाहिए तुम्हें ऐसे होती है शादी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक बात नहीं पूछी मैंने आपसे, खुश हैं आप या शादी हो गई? हो गई? अच्छा, ये अभी तक खुश है, ये करना चाह रही हैं शादी? हाँ, शुरुआत में करा देता हूँ, है ना? नंबर मिला दो। हेलो बेटा शालिनी, पापा घर पे हैं? नहीं तो अब मेरे को वो आपके रिश्ते के बारे में बात करनी थी शालिनी। मैं किससे बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक लड़का है मेरी नजर में, यूके बेस्ड लड़का है। अभी तो नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। तो मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ शालिनी, क्योंकि मेरे को बताया आप ही की शादी हो रही है। अच्छा शालिनी, ऐसे है, काफ़ी रिश्ते करा चुके हैं हम। मेरा खुद रिश्ता मैंने खुद कराया अपना, मतलब मैंने चार्जेस तो नहीं लिए अपने आप से, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खुद कराया। एक यूके बेस्ड लड़का है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। और आप सोच लो, यूके बेस्ड लड़का है, मैं किससे बात कर लूँ? आपसे कर लूँ बात? हाँ जी। देखिए ऐसा है, अगर आप कहते हैं तो मैं बात चला सकता हूँ। बताइए कब मिल सकते? देखिए, मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं,
अभी मैं आपकी फोन पे बात करा देता हूँ। यूके बेस्ड लड़का क्या है, यूके फोन लगाना सिर्फ हमारे चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज, वो अगर आप दे दो तो मैं बात करा दूँ। अच्छा लड़का है ये, प्रॉब्लम कोई नहीं है अगर लड़का अच्छा है कि मिल लेते हैं। मिलना देखिए ये हमारी कंपनी की थोड़ी, इतना तो आप इज्जत रख लो, इतना तो रख लो आप। मिलने से पहले आपको वो चार्जेस वो देने पड़ेंगे, ये थोड़ा। जी मैं चाहती थी कि आप एक बार मम्मी पापा को शादी थोड़ी करनी, आप आपकी मर्जी है, छोड़ो फिर मना कर दो। यूके में लड़का निकल जाता फिर मेरे से मत कहना आप, मैं तो नॉमिनल चार्जेस दे रहा हूँ आपसे थोड़े से। ठीक है अंकल जी, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात नहीं कर दे लेती हूँ, पाएंगे ये नंबर, आप कंपनी के उसूल नहीं समझते। नंबर नहीं, आप, मैं आपकी बात करा रहा हूँ ना, मैं आपकी बात करा रहा हूँ, आप बताओ चार्जेस के। आप एक बार पहले पूरा रिश्ता होने दीजिए, फिर पूरे पैसे ले लीजिए। वो रुक नहीं रहा, यूके बेस्ड लड़का कह रहा है मेरे को, यूके बेस्ड लड़का हूँ, मेरे को कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, नहीं दे रहे तो छोड़ो आप चार्जेस जो भी है। क्या चार्जेस है आपके? 1500 रुपए आपके, मैं यहाँ से मोबाइल से 1500 रुपए में यूके बेस्ड लड़का, आप बात कर लो, 100% आप उसको पसंद हो। मेरी खुद बात हुई है, कह रहा है अंकल ऐसी लड़की नहीं देखी। मैंने कहा यार तू क्या कह रहा, मैंने नहीं देखी, बात कर लो आप जो भी है। आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा जल्दीबाजी में अगर आप नहीं करेंगे ना, आप कुआरी रहेगी, यूके बेस्ड लड़का निकल जाएगा यार। कमी तो नहीं है मगर ठीक है अंकल, आप बता दीजिए मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, आप पेमेंट अपने मोबाइल से 16 अंक का क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए, 1500 रुपए मैं यहाँ से खींच लूंगा और उसके अभी ट्रांसफर करके कॉल मिला देता हूँ। ठीक है, डाल दो बेटे, डाल दो। ₹1500 मैंने अभी खींच लिए। अभी मैं आपकी यूके पे जो लड़का है उससे बात कराया तो रामपाल नाम है उसका। ठीक है, रामपाल? हाँ रामपाल नाम है, मैं फोन मिलाया तो आप उससे बात करना। ठीक है, हेलो, आप रामपाल बोल रही हैं? आप बोल रहे हैं? आप? मैं बोल रही हूँ। उपासना, हमको शादी करना है, आपको बताया था। अंकल ने शादी के लिए कहा था। हाँ, हमारा ही शादी है, हमारा ही है। आपको शादी करनी है? हाँ, हमको ही करनी है, हमको ही करनी है। राम राम। राम राम। आप क्या करते हैं? हमारा अपना काम है यूके में, अपना बिजनेस है यूके में। आप कहाँ रहती हैं? आप? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। अच्छा, आप इंडिया कब आ रहे हैं? इंडिया में ही तो है। हाँ? इंडिया में ही तो है? हाँ, इंडिया में तो है, हम यूके में। तो अंकल ने बताया आप यूके में हैं। तो उत्तराखंड इंडिया में ही तो है। उत्तराखंड इंडिया में ही है। अभी हमारा उत्तराखंड में एक परचून का दुकान है। अभी हम और भी कुछ बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप हाँ बोल दीजिए तो हम भी सोच रहे हैं कि यूके छोड़ के, उत्तराखंड छोड़ के आपके पास आ जाएं। अंकल से बात कर लीजिए, ठीक है।